कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत हम ज्यामिति का अध्ययन बीजगणितीय रूप से करते हैं। ठीक है, तो इस निर्देशांक ज्यामिति में किसी समतल पर वस्तुओं की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हुआ है। किसी समतल पर किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए गणितज्ञों द्वारा एक चतुर्थांश बनाया गया। किसी समतल में दो लंबवत रेखा खींचा गया। किसी समतल में दो लंबवत रेखाओं से बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा गया और वस्तुओं की स्थिति को बताने के लिए इस चतुर्थांश का ही प्रयोग किया। तो किसी तल में दो लंबवत रेखाओं से बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। देखिए, तो किसी तल में दो लंबवत रेखा खींचे गए हैं और इसको हम कहेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश चार बनते हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये सेकेंड और ये थर्ड, इस प्रकार बन रहे हैं। ये फोर्थ, चार चतुर्थांश बन रहे हैं। प्रथम, इसको चतुर्थांश को चरण भी बोलते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण। पाद भी बोलते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इस प्रकार जो है किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए चतुर्थांश का उपयोग किया निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। ठीक है, जब किसी तल में दो लंबवत रेखा खींचते हैं, एक क्षितिज के समांतर होता है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा गया, तो क्षैतिज रेखा का नाम दिया गया क्या? एक्स एक्स डैश अक्ष। क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा को? एक्स एक्स डैश अक्ष। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई वाई डैश अक्ष। वाई वाई डैश अक्ष नाम दिया गया है। और जब एक्स एक्स डैश अक्ष और वाई वाई डैश अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का स्थिति जो होता है 0 0 से प्रदर्शित किया। मूल बिंदु की स्थिति 0 0 से प्रदर्शित किया। अब देखिए, ये मूल बिंदु से यदि राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस वैल्यू दिखेगा, और फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस, नीचे जाएंगे तो माइनस प्रदर्शित होगा। इसीलिए प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक प्लस प्लस होगा, जबकि द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक माइनस प्लस होगा, और तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। यदि कोई बिंदु जैसे लिखा है 2 और 3 किस पाद का बिंदु है, आपसे पूछ लिया गया कि 2 और 3 किस पाद का बिंदु है, तो दोनों प्लस में है, तो कहेंगे प्रथम चतुर्थांश का बिंदु है। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश का ये बिंदु है। और उसी तरह फिर -2 3 लिख दिया, तो ये किस पाद का बिंदु है? देखिए, तो हम देखेंगे एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है? दूसरा पाद में। तो देखिए, द्वितीय चतुर्थांश का ये बिंदु है। ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु है। इस प्रकार निर्धारित करेंगे हम लोग बिंदुओं की स्थिति का। ठीक है, और देखिए, दो लंबवत रेखाओं में जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा का नाम एक्स एक्स डैश अक्ष रखा गया और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई वाई डैश अक्ष रखा गया। ठीक है, और मूल बिंदु, दोनों लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उसको मूल बिंदु कहेंगे, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब देखिए, एक्स निर्देशांक या भुज किसे कहेंगे? एक्स निर्देशांक। देखिए, एक्स निर्देशांक या भुज मतलब कि एक्स अक्ष पर जितनी भी दूरियां होती है, जैसे कि यहां से यहां तक आएंगे, कोई दूरी हो गया, मतलब यहां से यहां मान लीजिए x1 है, तो और y अक्ष पर यह दूरी यहां से यहां तक जो है y1 है। ठीक है, तो यहां से यहां गए और यहां इस सीधा में यदि बिंदु A का निर्देशांक लिखाएगा x1 y1, तो आपका इसमें भुज कितना हो जाएगा? x1, और कोटि y निर्देशांक कितना हुआ? y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, y1 है, और x निर्देशांक को भुज कहते हैं। मतलब क्या? देखिए, जब x निर्देशांक को आप परिभाषित करेंगे तो बोलेंगे क्या? वाई वाई डैश अक्ष से एक्स एक्स डैश अक्ष पर सभी लांबिक दूरियां भुज कहलाती है या एक्स निर्देशांक कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए बढ़िया से, वाई वाई डैश अक्ष से एक्स एक्स डैश अक्ष पर सभी लांबिक दूरियां क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। और फिर इसी तरह इसको y निर्देशांक को भी परिभाषित करेंगे। क्या? y निर्देशांक जो होता है एक्स एक्स डैश अक्ष से, एक्स एक्स
डैश अक्ष से y डैश अक्ष पर सभी लंबिक दूरियां y निर्देशांक कहलाती है और उसे कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। जैसे कि देख लीजिए x अक्ष पर जो है आपका यहां से यहां तक दूरी मान लीजिए 4 है और y अक्ष पर यहां तक दूरी कितना है? मान लीजिए 3 है। तो ये जो बिंदु को निर्धारित करेंगे, ये बिंदु A, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना? पहले x अक्ष लिखते हैं फिर y अक्ष लिखते हैं, तो 4 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 4 3। तो 4 3 में आपका x अक्ष पर दूरी कितना है? 4। तो x अक्ष की दूरी x निर्देशांक कहलाती है। तो ये भुज हो जाएंगे 4 और कोटि हो जाएंगे 3। प्रथम को भुज, द्वितीय को कोटि कहते हैं। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। समझ गया? अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति के अनुप्रयोग में हम लोग सबसे पहले दूरी सूत्र का अध्ययन करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। किसी चतुर्थांश में स्थित दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने पर आधारित ये सूत्र है। ठीक है, जैसे कि बिंदु A की स्थिति यदि आपका किसी चतुर्थांश में x1 y1 है, बिंदु A की स्थिति क्या है? x1 y1 और B की स्थिति x2 y2 है, x2 y2 है। और तब फिर ए बी की बीच की दूरी निकालना हो, ए बी की बीच की दूरी निकालना हो, तो फिर देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, जैसे x अक्ष पर मिल गया और ये भी x अक्ष पर मिला दीजिए। और जब किसी बिंदु की स्थिति लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये y निर्देशांक है ना, ये y अक्ष पर कितना दूरी होना चाहिए? ये y2 है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y1 है, जबकि आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x1। कितना है? x1। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपका x2। ठीक है, तब ये बिंदु A और B की स्थिति निर्धारित हुए हैं कि ये x1 y1 और x2 y2 है। तो हमको ए बी की बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी की बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इस बिंदु का नाम रख दीजिए कुछ C। ठीक है, तो आपका जो ABC एक त्रिभुज दिखने लगा और ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज देखिए आपको यदि BC की वैल्यू पूछा जाए, इसमें BC की वैल्यू कितना होगी? देखिए BC यहाँ BC पूरे यहाँ से यहाँ तक y है और ये y2 है और ये आपका ये जो है ये दूरी C से D जो है आपका ये y1 है। यदि BC की दूरी सिर्फ पूछा जाए तो क्या करेंगे? पूरे y2 में y1 को घटा देंगे, अतः BC की दूरी कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका यहाँ A से C तक की दूरी पूछा जाए, A से C तक की दूरी क्या होगी? देखिए A से C पूरा आपका यहाँ तक D तक जो है x2 है, x2 में x1 घटाएंगे तब आपका ये AC दूरी बचेगा। ठीक है, तो AC दूरी कितना हो जाएगा? AC की दूरी हो जाएंगे x2 माइनस x1। अब हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब AB की बीच की दूरी निकालना है। ये समकोण त्रिभुज ABC में ये आपका कर्ण हो गया। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। तो कर्ण बराबर मतलब दो बिंदुओं की बीच की दूरी जो होगी क्या होगी? रूट अंडर क्या करते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप आधार कितना है और लंब कितना है? आपका आधार है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का एक फार्मूला बन गया। किसी चतुर्थांश में स्थित दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्रों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये एक चतुर्थांश है और इसमें स्थित ए बिंदु का निर्देशांक आपका 2 3 और बी का निर्देशांक जो है आपका 4 5 है। तो ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, फट से ये सूत्र लगाएंगे। इसको देखिए x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, x2 y2 कह के निकाल लेंगे। क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 में 2 घटा 2 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 घटा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 4 कितना हो गया? 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। ये ए बी की बीच की दूरी निकल गई। अब इस सूत्रों का उपयोग करके हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूरी सूत्र का और भी प्रयोग है। देखिए
दूरी सूत्र का प्रयोग और देखिए कैसे कैसे हुआ हम लोग जानते हैं। दूरी सूत्र का यूज करके जो है हम किसी जैसे देखिए ये त्रिभुज है, आप ये त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा, ठीक है, ए बी सी, और आपको कहेगा कि बताइए कि त्रिभुज का प्रकार कौन है, समबाहु है कि समद्विबाहु है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का यूज करके निकालेंगे। यदि ए बी बी सी ए सी तीनों की दूरी बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज है। यदि 2 भुजा की दूरी बराबर हुई तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी भुजा की दूरी बराबर नहीं हो गई तो क्या कहेंगे, ये विषमबाहु त्रिभुज है। किसी त्रिभुज की मतलब कि हम लोग स्थिति बता सकते हैं, एक प्रकार बता सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु है, दूरी सूत्र का यूज करके 2 बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल के। इसके अतिरिक्त देखिए इसका और भी यूज है कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये भी बता सकते हैं कि 3 बिंदु जो है ए बी और सी संरेखी है कि नहीं है। तुम लोगों को बताए थे ए बी सी तीनों बिंदु संरेख कब होगा, देखिए जब आपका ए बी का दूरी अब प्लस बी सी का दूरी निकालने के बाद ए सी के दूरी के बराबर पूरा हो जाएगा, तब कहेंगे कि बिंदु ए बी सी संरेख है। तो संरेख होने का शर्त क्या है, दूरी सूत्र से कैसे पता करेंगे कि ये 3 बिंदुआ संरेख होती है। 3 बिंदु संरेख करने के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी यदि हो जाए, दूरी सूत्र से ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और ये दूरी AC के बराबर यदि हो जाता है तो कहेंगे तीनों बिंदु संरेख है। इसके अतिरिक्त और देखिए चतुर्भुज का भी टाइप्स हम बता सकते हैं, चतुर्भुज का भी टाइप्स बता सकते हैं। क्या कहेगा, कहेगा कि ABCD आपका एक आयत है, ठीक है, जांच कीजिए आयत है कि नहीं है। तो आयत में हम लोग जानते हैं आयत का क्या है, इसकी विशेषताएं होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी की बीच की दूरी निकालेंगे, यदि दोनों दूरियां समान होगी तो कहेंगे कि नहीं ये आयत है। और फिर ये बी सी और ए डी आमने सामने की भुजा की लंबाई यदि बराबर निकलेगा तो कहेंगे ये ABCD एक आयत है। तो हम किसी चतुर्भुज का प्रकार भी बता सकते हैं। 4 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, 4 बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये समचतुर्भुज है कि नहीं। तो चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे, चारों भुजा की लंबाई निकालने के बाद यदि चारों भुजा की लंबाई बराबर आती है तो कहेंगे ये एक समचतुर्भुज बनाती है, समचतुर्भुज बनाती है, अन्यथा नहीं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। किसी चतुर्थांश में स्थित रेखाखंड को विभिन्न अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसी को कहते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। ये रेखाखंड ए बी को बिंदु सी जो है M1 अनुपात M2 में यदि विभाजित करे तो बिंदु सी का निर्देशांक इतना होता है, ठीक है, समझ गए। इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र की उत्पत्ति भी हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम कम है इसीलिए सूत्र डायरेक्ट लिख दिए। सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये आपका विभाजन सूत्र है। किसी चतुर्थांश में स्थित रेखाखंड को विभिन्न अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। देखिए समझिएगा, जैसे कि आपका एक रेखाखंड है AB, ठीक है, AB एक रेखाखंड है, ए का निर्देशांक मान लीजिए 2 3 है और इसका मान लीजिए 3 5 है, ठीक है। बी का निर्देशांक कितना है, 3 5 है। एक बिंदु इसको जो है सी, एक बिंदु सी, एक बिंदु रेखाखंड ए बी को एक बिंदु सी जो है 2 अनुपात 5 में विभाजित करती है, 2 अनुपात 5 में विभाजित करती है, ऐसा ही सवाल होगा, ठीक है। 2 अनुपात 5 में विभाजित करती है। अनुपात दिया है, देखिए अनुपात कितना है, अनुपात आपका दिया है 2 अनुपात 5 में विभाजित कर रही है रेखाखंड ए बी को बिंदु सी। तो सी का निर्देशांक क्या, देखिए इस सूत्र के हिसाब से पहले इसको समझिए। यहां जो है आपका M1 के जगह कितना है, 2 है, M2 के जगह कितना है, 5 है, ठीक है, और x1 के जगह कितना है, 2, y1 के जगह 3। बस इस सूत्र का यूज करेंगे, सी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। देखिए क्या सी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए M1 x2, तो M1 कितना है, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। M1 x2, x2 कितना है मालूम, 3, कितना है 3, प्लस
m2 x1 हो गया, फिर m2 कितना है 5, ये m1 है ये m2 है, m2 5 इंटू में x1 कितना है 2, अब बटे में कितना होता है दोनों m1 प्लस m2 2 प्लस 5, और फिर देखिए m1 कितना है 2 है, m1 2 है, m1 कितना है 2 है, 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो y2 कितना है फिर 5, y2 कितना है 5 प्लस m2 5 है इंटू y1 कितना है 3 है, अब बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 5, तो सी बिंदु का ये निर्देशांक निकल जाएगा 2 तिया 6, अब प्लस 5 दूने 10 बटे 7 ना, और फिर 2 पंचे 10 5 तिया 15 बटे 7, अतः सी बिंदु का निर्देशांक जो है आपका हो जाएगा 10 6 16 बटे 7 और 10 15 25 बटे 7। तो इस प्रकार हम लोग विभिन्न अनुपात में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करते हैं इस विभाजन सूत्र की सहायता से, ठीक है। और देखिए कभी कभी रेखाएं जो समद्विभाजित होती है, ये विभाजन सूत्र है, रेखाएं जो समद्विभाजित होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा विभाजन सूत्र, जैसे देखिए आपका एक रेखा है, रेखा बना रहा हूं, ये देखिए ए बी एक रेखाखंड है, इसको जो है बिंदु सी जो है ना 2:2 में समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो समान अनुपात में यदि विभाजित कर रही है तो सी को मध्य बिंदु कहेंगे, ए बी का मिडिल पॉइंट हो जाएगा सी, यदि समान अनुपात में विभाजित करेगा तो ए बी के बीच में ना सी होगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र यदि विभाजन सूत्र भी लगाएंगे तो m1 m2 दोनों एक के हो जाएगा, ठीक है, तो उस सूत्र से भी निकलेगा, नहीं तो डायरेक्ट यहां सी समान अनुपात में यदि विभाजित करें किसी रेखाखंड को कोई बिंदु समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह बिंदु रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है, रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 इसको मान लेंगे। मध्य बिंदु का देखिए फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच का बिंदु निकालने का सूत्र होता है मध्य बिंदुओं का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, जो दिया है आपका x1 x प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है। और हम समान अनुपात में देखेंगे तो किसी रेखाखंड को विभाजित कर रही है तो कहेंगे कि ये मध्य बिंदु ही है, क्या है मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 x2 को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, y1 y2 को जोड़ेंगे, समझ गया। इस प्रकार जो है आप लोगों का विभाजन सूत्र का अपने हिसाब में यूज होगा, ठीक है। देखिएगा अनुपात दिया रहेगा, विभिन्न अनुपात दिया रहेगा और विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछेगा फिर, ठीक है। और इसका देखिए और अनुप्रयोग ऐसे, देखिए एक छड़ी बनाइए, इसको कहेगा कि इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ऐसा रहेगा। तो 3 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु एगो ए है मान लीजिए, एगो बी। अरे किसी लाठी को आप 2 जगह से काटेंगे तब ना 3 टुकड़ा होगा, तो 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो 3 बराबर भागों में बांट रहा है तो बिंदु ए का जो निर्देशांक निकालेगा उसके लिए आपको m1 कितना हो जाएगा, किस रेखाखंड, ये पूरे रेखाखंड जो है ए बी मतलब कि ml सीधा रेखाखंड को बिंदु ए यहां से काट रहा है ना, ए बिंदु से काट रहा है, तो ये ए बिंदु का ये विभाजित ना कर रहा है रेखा को,
तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? देखिए, एक पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, तो बिंदु ए के लिए m1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इधर 2 पार्ट 1 अनुपात 2 में विभाजित करती है, 1 अनुपात। तो इस प्रकार किसी रेखाखंड को समत्रिभाजित करे, समत्रिभाजित न कर रहा है, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालने का है ना, तो हम लोग विभाजन सूत्र का ही यूज करेंगे। जैसे ए का निर्देशांक निकालना है तो इसके लिए आपका यहाँ ML दिया रहेगा बिंदु का निर्देशांक, और इसके लिए आप M1 कितना रखेंगे? 1, और M2 कितना रखेंगे? जबकि B के लिए आपका M1 कितना हो जाएगा? 2 पार्ट इधर 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा इस छड़ी को, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, और सवाल में हम लोग देखेंगे जैसा भी सवाल होगा सबको हल करेंगे। अब निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला ज्ञात करेंगे, ठीक है, और इसी फार्मूला के सहायता से किसी चतुर्थांश में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए एक चतुर्थांश में स्थित ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का निर्देशांक आपका x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से याद देखिए, तो A का निर्देशांक इतना, B का इतना, C का इतना। ध्यान से देखिएगा, इसको जो है B को x अक्ष पर लंब डाल दीजिए, B को यहां से यहां, और A को भी लंब डाल दीजिए और C को भी लंब डाल दीजिए। ध्यान से देखिएगा, हम सभी वस्तुओं की स्थिति को बोल सकते हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितना है? x3। कितना है? x3। यहां तक कितना दूरी है? x1। और यहां तक की दूरी x2 है ना, और उसी तरह यहां तक की दूरी y3, और यहां तक की दूरी y1, और यहां तक की दूरी y2, ठीक है। सब दूरी से हम लोग परिचित हैं। यदि आपको ध्यान से देखिएगा, इस आकृति में देखिए, यदि आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पूछा गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पूछा गया, तो आप कैसे निकालेंगे देखेंगे। देखिए क्या क्या फिगर बन रहा है यहाँ आपका। ABC तो है, DE नाम दे दीजिए, FG, ठीक है, नाम दे दिए। देखिए आपका एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ, ABDE चतुर्भुज बन रहा है, और फिर देखिए AEFC भी चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ चतुर्भुज नहीं बन रहा है, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ के, दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ के, ये निचला वाला जो चतुर्भुज है BDFC घटा देंगे तो खाली त्रिभुजिया का क्षेत्रफल बचेगा। ध्यान दीजिए, नहीं बचेगा। यदि आप चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल और AEFC का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हो गया। और ये जो निचला चतुर्भुज बन रहा है यहां से BCFD, इसको घटा देंगे तो खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज, देखिए ABDE और प्लस में कितना, एरिया ऑफ AE, एरिया ऑफ चतुर्भुज AEFC, दोनों को जोड़ के घटा देंगे, किसमें घटा देंगे? BD, इसको घटा देंगे BDFC को। एरिया ऑफ चतुर्भुज BDFC, इसको घटा देंगे ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसको इतना प्रक्रिया करने में जो है ना थोड़ा लेट हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में लिख देता हूं। पूरे इसको ज्ञात करेगा ना, ऐसा आएगा, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस माइनस y2, ऐसा आएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरह का फार्मूला हो गया, इसको याद कर लेंगे हम लोग। इसको जितना हल करके इतना ही आएगा, ठीक है। इसको हल करने में थोड़ा
देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग बीच की गुना बीच की दूरी, सब कुछ करेंगे ना, ये निगमन आएगा इतना। तो अतः ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहेंगे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसी चतुर्थांश में स्थित त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहे, किसी चतुर्थांश में स्थित त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहे तो हम लोग क्षेत्रफल इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। समझ गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। और फिर देखिए इसका अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को ज्ञात करके दिखाएंगे क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें कि देखिए आपका बिंदु का यहाँ 2 3 रहेगा तो x1 y1 2 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार दिखाएंगे हम लोग। तो देखिए अब 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। देखिए इस बात को समझिएगा, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया है A B C। ठीक है, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और कहेगा कि ये त्रिभुज बनाती है कि नहीं बनाती है ज्ञात करने के लिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो त्रिभुज बनाएगा, एरिया ही कुछ नहीं होगा उसमें। अरे त्रिभुज नहीं बनाएगा तो उसका एरिया कितना होगा, 0। त्रिभुज बनाएगा तब ना उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा। तो मतलब जैसे तुम लोगों को दूरी सूत्र में बताए थे 3 बिंदु संरेख होने का, नहीं बताए थे 3 बिंदु संरेख होती है कब, जब AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर होता है AC की दूरी, तब तीनों बिंदु संरेख होती है। इसी तरह त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने पर जो आधारित सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से भी हम बता सकते हैं कि 3 बिंदु संरेख होगा। कब, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब इस सूत्र द्वारा हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, यदि क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो कहेंगे तीनों बिंदु संरेखी है, एक के रेखा पर है। त्रिभुज नहीं बनाती है तो उसका एरिया क्या, 0 हो जाएगा। संरेखी मतलब एक के रेखा पर। तो त्रिभुज सूत्र के द्वारा 3 बिंदु संरेख होने का क्या सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। मतलब यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0 होगा तो तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तीनों बिंदु संरेखी होंगे। समझ गया, 3 बिंदु संरेख होंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा। और फिर देखिए दूसरा टॉपिक्स, किसी चतुर्थांश में स्थित आपका त्रिभुज दिया रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए ये त्रिभुज है आपका, समझ गए, ये त्रिभुज है, ये किसी क्वाड्रेंट्स में स्थित है, मान लो चतुर्थांश में स्थित है, A है ये, A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, और C का निर्देशांक x3 y3 है। और इसके बीच का बिंदु, इसको बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्रक का यदि आपका निर्देशांक निकालना हो, C का निर्देशांक, किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। C का निर्देशांक क्या हो जाता है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है, समझ गया, ये जो है किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने का सूत्र है, किसी त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र है जहां ABC आपको दिया रहेगा। समझ गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित सूत्र में इस तरह के सवालों को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, समझ गए।